लैला, मिस्टर एम्ब्रे, देखो मेरा मेलिस के साथ कोई रिलेशन नहीं है लैला। ये सिर्फ मैंने तुम्हें जलाने के लिए किया था। तुम्हें खोने का मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें भी थोड़ी तकलीफ पहुंचाऊं, लेकिन मैं नहीं कर पाया। पता नहीं क्यों नहीं हो पाया मुझसे। इन सारी हरकतों के लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, तहे दिल से माफी चाहता हूँ तुमसे। मिस्टर एम्ब्रे, लैला देखो, ये बेवकूफियां बहुत हो गई, बस करते हैं इसे अब, ठीक है? मैं दुआ करता हूँ कि तुम उस्मान के साथ खुश रहो। चलता हूँ मैं। मिस्टर एम्ब्रे, ये सब मुझे जलाने के लिए किया उन्होंने। ये हकीकत नहीं है। इसे देखो। अरे बाप रे, जान जान, अरे वाह, ये कितना प्यारा सरप्राइज है कि आप यहीं पर हो। आप क्या कर रहे हैं यहाँ? सनम पिज्जा ऑर्डर कर दे क्या? तुम तो लंच के लिए बाहर गई थी ना? जाते हैं ना। तो फिर वो पिज्जा का ऑर्डर किस लिए? हम गए थे लेकिन कुछ खा नहीं पाए। क्यों? भीड़ थी। हाँ, वहाँ बहुत भीड़ थी। हम गए थे लेकिन वहाँ कुछ खा नहीं पाए, बस कॉफी पीकर कैफे में वापस आ गए। हमें बिजनेस की बातें करनी थी इसीलिए। ऐसा ही कुछ हुआ था जान। अब ये बात लिख कर दूं क्या मैं? इसकी कोई जरूरत थी क्या? मैं खुद को बड़ी मुश्किल से रोक रहा हूँ, समझ रहे हो तुम? ठीक है। और हमने एक इंटरेस्टिंग बात सीखी है कि राइटर कभी भी सिर्फ साइनिंग डेज नहीं चाहता। क्यों, मैंने सही कहा ना ये गीत? बोलो। बहुत इंटरेस्टिंग, सही है ना? वो साइनिंग सेशन नहीं चाहते शायद। आई एम सॉरी। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो सनम, अगर जान तुम्हारे साथ है तो उसे बताना मत कि तुम मुझसे बात कर रही हो, ठीक है ना? हाँ हाँ वो तुम्हारे साथ है? हाँ हाँ ठीक है, तो मैं शॉर्ट में बात करती हूँ। तुम्हें तो पता ही होगा कि जान का आज बर्थडे है। क्या हम उसका बर्थडे साथ में मना सकते हैं? हाँ, लेकिन कोई खास नहीं। एक मिनट सनम, मैं जान से सालों से दूर रही हूँ, कभी उसके साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाई। क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकती हूँ? क्या हम उसका बर्थडे साथ में मना सकते हैं? मुझे उसके साथ रहने का बहुत मन है। अगर आप चाहते हैं तो ठीक है, ये भी अच्छा है। जान, इतनी समझदारी दिखाने के लिए थैंक यू। जान अभी चले गए। गुड, तो अब हम कंफर्टेबली बात कर सकते हैं, राइट? सनम, कल रात खाने पर जो भी हुआ, मैं उसे लेकर बहुत नाखुश हूँ। मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। तो अगर मैं उन्हें बर्थडे पर इनवाइट करूं तो हमारे रिश्ते बने रहेंगे ना? क्या कहती हो तुम? थैंक यू सो मच, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी फैमिली इसे एक्सेप्ट करेगी। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूंगी कि क्या करना है। और पार्टी यहाँ घर पर ही होगी। ठीक। मुझे तो यकीन नहीं होता, इन्हें तो अपना नाम बदल देना चाहिए। अब मैं क्या करूं? मुझे ये भी सर्कस करते रहना पड़ेगा। अब मैं जाती हूँ एजेंसी में। मैं एजेंसी में जाकर आती हूँ। कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम्स ना वो कभी खत्म ही नहीं होती है। एमरे, क्या है ये? मैंने वो इटालियन को मारा तो मुझे जेल जाना पड़ा, और अब मुझे लगता है कि मुझे वही चीज दोहरानी पड़ेगी। यार, ये समझने को तैयार ही नहीं। पता नहीं कितना अजीब इंसान है। क्या करूँ क्या मैं इसका? भाई पहले शांत हो जाओ और मुझे बताओ कि आखिर क्या हुआ है।
बोलो। और लंच के लिए उसके साथ बाहर जाना, एक राइटर के साथ मीटिंग, सीक्रेट फोन कॉल्स, बहुत ही स्ट्रेंज बातें हो रही है। पब्लिशिंग हाउस में मिलना पड़ रहा है। मैं इतना पेशेंट क्यों रहूँ? एक बात बताओ मुझे, मैं नीचे जाकर उसका सर फोड़ देता हूँ और मुझे सनम से जो कुछ भी कहना है मैं उससे जाकर कह देता हूँ ना। उसके बाद जो कुछ भी होना होगा वो हो जाएगा, क्योंकि जेन्युइनली ना मुझे अब किसी की परवाह नहीं है। यार मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है इन्होंने? क्या हो क्या रहा है यहाँ? समझ क्या रखा है मुझे? भाई तुम सही में अब तक कुछ समझे नहीं क्या? क्या क्या कहा तुमने? क्या हुआ बोलो? देखो, सनीम को अगर पता चला कि मैंने तुम्हें ये बात बता दी तो वो मुझसे कभी बात नहीं करेगी। हाँ, अभी अभी हमारे बीच में सुलह हो गई है भाई। क्या बात कर रहे हो तुम? और तो और सनीम तुम्हारे लिए एक बर्थडे पार्टी अरेंज कर रही है, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रही है। वो जिगिर के साथ कोई लंच वंच पे नहीं जा रही है भाई। यार तो ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी थी ना, बेकार में परेशान हो रहा था मैं। ये बात तुमने मुझसे सुनी है, ये किसी को कहना मत, ठीक है? बाकी तुम सब संभाल लेना, ठीक है? हाँ ठीक है। चलो, सी यू सून। बाय सनीम, बाद में मिस्टर मिलता हूँ, ठीक एमरे, है? जान 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 प्लीज ऐसा मत करो ना, प्लीज। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ सनम? हाँ बताओ जरा, क्या कर क्या रहा हूँ मैं? बोलो। मैं कोई सीक्रेट बात कर रहा हूँ या फिर कोई ऐसा एटीट्यूड दिखा रहा हूँ या फोन कॉल्स पर बातें कर रहा हूँ, सीक्रेट मीटिंग्स कर रहा हूँ क्या, या कोई अजीब तरीके से पेश आ रहा हूँ? बोलो ना। मुझे ना बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है सनम, सच में मुझे तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा कहाँ जा रहे हैं आप? मैं माउंटेन हाउस जा रहा हूँ, मुझे तुमसे अभी बात नहीं करनी, कल बात करूंगा। कल? लेकिन आज तो आपका बर्थडे है। यार प्लीज मुझे ना इन सारी बातों का ज्ञान मत दो, मुझे नहीं बात करनी तो नहीं करनी। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? क्या तुम मेरी पीठ पीछे कुछ नहीं कर रही हो? हाँ, कुछ ऑर्गेनाइज करने की कोशिश नहीं कर रही हो क्या? क्या कहा आपने? क्या कहा आपने? ये तो सरप्राइज था, लेकिन आपको कैसे पता अच्छा चला? हुआ मुझे पता चल गया, वरना मैं कुछ और सरप्राइज प्लान कर रहा था। आप इतने जेलस कैसे हो सकते हैं जान? हाँ मैं जेलस हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है मैं आपको बताती हूँ, आप कोई सरप्राइज नहीं है। एक्चुअली मुझे मिसेस हुमा ने परमिशन दी है कि मैं और हम दोनों साथ में आपके घर में अकेली पार्टी कर सकते अगर हैं। मेरे घर में है तो ठीक है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ हम दोनों साथ में पार्टी करेंगे। सिर्फ हम दोनों? हाँ ऐसा ही होना चाहिए। तो फिर ठीक है, आप मुझे 8 बजे मिलने आ सकते हैं। ऑफ कोर्स, एक जेंटलमैन की तरह। मैं चलती हूँ। ऑफ कोर्स। हाँ ठीक है, तो अब कोई सरप्राइज नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे प्रिपरेशन तो करनी होगी, इसीलिए अब मैं चलती हूँ। ये एक अच्छा सरप्राइज होने वाला है। रामी, इधर आ। क्या बात है मिस्टर निहात? एहसान ने जो काम नहीं किया है ना, वो अब मुझे पूरा करना पड़ रहा है। ये बॉटल्स रखनी है, बाउल रखने हैं। मैं तो थक गई हूँ। मिसेस मैम के बे, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं आपसे कुछ बात करने आई हूँ। आइए, बोलिए। उस दिन मैंने आपसे थोड़ा सा रूडली बात किया था। थोड़ी सी? हाँ ठीक है, मैं बहुत ज्यादा रूड थी, मैं माफी मांगती हूँ। कुछ पीना पसंद करेंगी? नो थैंक्स। हमारे यहाँ जो मिलता है आप थोड़ी ना पियेंगी, हम तो बहुत गरीब हैं। सही कहा ना? कहिए। आपने मेरे और मेरे बेटे के बारे में जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल सही था मिसेस मैवकिबे, लेकिन मेरे अपने कुछ रीजंस थे। कारण? ऐसे क्या कारण हो सकते हैं? मुझे जानना है कि एक माँ के लिए कौन से कारण हो सकते हैं मिसेस हुमा? मैंने कई सालों तक ये बात छिपा कर रखी थी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे धोखा दिया था अपनी असिस्टेंट के साथ में। इसीलिए मेरे मन में उन लोगों के लिए ऐसी सोच बन गई थी जो अपने बॉस के बेहद करीब होते हैं। लेकिन मैं जानती हूँ ये बेवकूफी वाली बात है,
लेकिन मेरे लिए ये किसी ट्रॉमा से कम नहीं था। प्लीज प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मैंने उनसे तुरंत डिवोर्स ले लिया, पर इस बात से वो बहुत नाराज हो गए। उन्होंने मुझे धमकी दी कि मेरे बच्चों को मुझसे छीन लेंगे। फिर उन्होंने कहा कि एक को ले जाओ। एमरे छोटा था इसीलिए मैं उसे ले गई और मैं जान को सालों तक नहीं देख पाई। एक मजबूर माँ बन गई थी मैं। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। मुझे बहुत पछतावा हुआ कि मैंने ऐसा किया। मुझे थोड़ा और जोर लगाना चाहिए था ताकि मैं जान को भी अपने पास रख पाती, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत अकेली थी। उस समय मुझे कुछ सूझा ही नहीं। मुझे ये सब पता होता तो मैं उस दिन आपके साथ वो सब कहकर झगड़ा नहीं करती। यकीन मानिए मैं ऐसी नहीं हूँ, वो गुस्से में कह गई। मिसेस मैकिबे, ये इतना जरूरी नहीं है और हम एक दूसरे को जानते भी नहीं। सिर्फ मन में पहले से बनाई एक सोच के कारण हम एक दूसरे का दिल दुखाते आए। लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि सच्चे प्यार के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। हो सकता है इसी प्यार की वजह से हम एक दूसरे के करीब आ जाएं। मैं आपको जान के बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करने आई हूँ। आप आएंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। अब मैं क्या कहूँ? प्लीज प्लीज इनकार मत कीजिएगा। एक छोटी सी पार्टी रखी है घर में, मैं आपका इंतजार करूंगी। Have a good day. मैकिबे, तुमने सुना नहीं हाथ? हाँ सुना मैंने सुना। बेचारी हमें कैसे पता होगा ना ये सब? तुम्हें बड़ी बेचारी लग रही है वो औरत। तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? मैकिबे, दुखी होने की बात नहीं है, लेकिन वो माफी मांग कर गई है ना। उन्होंने कहा ना कि उनको बुरा लगा है, उनको पछतावा हुआ, वो खुद आई ना। बाय। तो क्या करें हम? सब कुछ भूल कर उस औरत के दर्द में हम शरीक हो जाएं? हाँ, ऐसा करें हम, उसका गम हम मनाएं। नहीं मैकिबे, हाँ? ऐसा क्यों होने लगा भला? वो औरत तुमसे खौफ करने लगी है, साफ साफ दिख रहा है मुझे। अच्छा? हाँ, कुछ गलत नहीं होने वाला है। चलो ठीक है। देखा ना मैकिबे, कितने धोखेबाज हस्बैंड्स होते हैं। उसने उसे धोखा दिया, मैंने तुम्हें नहीं धोखा दिया है कभी। अच्छा, हाँ? एक बात बताओ, अगर हम उसकी पार्टी में गए और उससे भी बड़ा झगड़ा हो गया तो क्या करोगे? बताओ ना तुम। फिर से मेरा नर्वस ब्रेक डाउन हो जाएगा, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो आ जाओ, अंदर आ जाओ। हाँ मैकिबे, मेरा वो मतलब नहीं था मैकिबे। कुछ लोगों के रग रग में धोखा लिखा होता है, मेरे नहीं है बस। वाह क्या बात है। ये साबुन है। अच्छा है ना, तुम्हारी जुबान साफ हो जाएगी और तुम्हारे अंदर की गंदगी भी साफ हो जाएगी। अच्छा है ना? अगर बर्थडे पार्टी में जाना है तो जान के लिए मुझे अच्छा सा गिफ्ट भी तो खरीदना होगा ना। बर्थडे है? किसका बर्थडे? मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? बताओ ना किसका बर्थडे? मुझे केक खाने का बहुत मन हो रहा है। जान का बर्थडे है। अच्छा, जान का है? कब है उसका बर्थडे? आज ही है। मुझे इनविटेशन नहीं मिला। मेरा नाम गेस्ट लिस्ट में नहीं है क्या? मैं क्या मोहल्ले से गायब हो गया जो उसने मुझे इनवाइट नहीं किया है? हर पार्टी की जान और शान सिर्फ और सिर्फ मुजफ्फर है और वो मुझे ही भूल गया आंटी। शायद ये फैमिली रियूनियन जैसा होगा, घर वालों को बुलाया होगा। अच्छा ऐसा है, मतलब आप कहना चाहती है कि मैं घर वाला नहीं हूँ, है ना? मैं बाहर वाला हूँ इस दुनिया में ना। अंकल बस कीजिए, आंटी ने मुझे सब सच बता दिया है, खास के फायदा नहीं है। इस दुनिया में अच्छे लोगों की कोई कदर ही नहीं है, दर्द और ठोकरें खानी पड़ती है। इसके आते ही तबीयत खराब हो जाती है। ओहो, मैकिबे, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। दे भी कैसे सकते थे? आसान लगा तुम्हें? आया बड़ा धोखा देने वाला। हाँ। ओ, कब ये तबीयत ठीक होगी? यस सनीम, ये ड्रेस कैसी है बताओ जरा। हाँ, ये कितनी प्यारी है। सच में? हाँ, और मेरी नई हेयर स्टाइल तो देखो जरा। कितनी क्यूट है, बहुत अच्छी हेयर स्टाइल है। लैला, आई एम ग्लैड कि तुमने अपना फैसला बदल दिया और हमारे साथ आने के लिए तैयार हो गई। पता नहीं अब मिसेस युमा की लिस्ट में और किसका नाम होगा। डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, समझी? थैंक यू।
मिसेस ह्यूमा ने कहा था कि वो मॉम से बात करने आएंगी, बट आई एम नॉट श्योर कि मॉम उनका इनविटेशन एक्सेप्ट करेंगी। मुझे नहीं लगता ऐसा वो करेंगी। बेटा, हमें शॉप बंद करने में ना लेट हो गया, बहुत देर हो गई है क्या? हाँ, हो गई है क्या? आप भी आ रही है? हाँ, तुम्हें नहीं पता क्या? तुम नहीं चाहती कि हम लोग आए? हाँ? नहीं, ऑफ कोर्स मॉम, हम चाहते हैं कि आप भी आए। मिस हुमा ने आपको कन्विंस कैसे किया? वो खुद आई थी और उन्होंने मुझसे माफी मांगी है। और तुम्हें पता है, जान के डैड का उनकी असिस्टेंट के साथ अफेयर चल रहा था, यकीन करोगी? क्या सच में? हाँ, इसीलिए तो उन्होंने डिवोर्स लेने का फैसला किया। जान के डैड ने उसे अपने साथ रख लिया और सालों से वो एक दूसरे से दूर रहे। हाँ, मैं तो सोच भी नहीं So सकती। sad, मतलब सिर्फ मिस्टर एमरे उनके साथ रहते थे। अरे सैड बैड छोड़ो, देखो मैं आने के लिए सिर्फ इसलिए राजी हुई हूँ क्योंकि जान का बर्थडे है और मुझे वो लड़का पसंद है। हुमा को आखिरी चांस दे रही हूँ मैं। अगर उसके बाद भी उसने वो सब किया ना जो पहले किया था, तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, पहले बता रही हूँ। मैं जाके तैयार होती हूँ, ठीक है? मॉम, वो मैंने जान से कहा था कि हम अकेले बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, तो जब वो मुझे लेने आएंगे तो उन्हें कुछ मत कहना, ये उनके लिए एक सरप्राइज है, ठीक है? ठीक है बेटा। ठीक है, बाय। ठीक है। जान कह रहा है कि वो 15 मिनट में यहाँ पहुँच जाएगा। क्या तुम ऐसे जाने वाले हो? जल्दी रेडी हो जाओ सनेम। लहरा, तुम इतनी बात क्यों करती हो? देखो तुमने मेरा कितना सारा टाइम वेस्ट कर दिया, अब मुझे रेडी भी होना है। कहाँ गए? हमेशा मुझ पर ही ब्लेम करती हो। मैंने यही तो रखे थे। आई होप हमारा प्लान इस बार काम कर जाए बस। डोंट वरी डियर, जरूर करेगा। उम्मीद तो है। लगता है वो आ गया। आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद, जल्दी। ठीक है, वो लोग आ गए। आगे यहाँ जाओ, यहाँ जाओ। आंखें बंद। एक सेकेंड, मेरे साथ आइए, चलिए यहाँ। ठीक है, चलिए आइए। अपनी आंखें बंद रखिए। मुझ पर भरोसा नहीं क्या तुम्हें? मेरी आंखें बंद है। आइए। ठीक है, बस 2 कदम और हम यहाँ आ गए। हैप्पी बर्थडे डियर। हैप्पी बर्थडे जान। जॉन, What a surprise! तुम्हारा बर्थडे और मैं ना हूँ। हाँ, क्या बात है? happy birthday, जान। ब्रदर, कितने सालों बाद मिल रहे हैं? ऑलमोस्ट 6 साल बाद। उससे भी ज्यादा ब्रो। एसगी, ये तुम हो? Hi, जान। कितनी बड़ी हो गई हो तुम? 35 kgs। बहुत वजन कम कर लिया तुमने। नाइस। तुम भी काफी बदल गए हो मिस्टर शान, दाढ़ी बाल लंबे कर सालों लिए बाद हैं। देखोगे तो ऐसे ही दिखूंगा ना। हैप्पी मैं बर्थडे। अपना बहुत अच्छा ख्याल रखता हूँ। हे हेलो, हाउ आर यू? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। बाय द वे, ये सनम है, मेरी गर्लफ्रेंड। हेलो। हेलो हेलो। हेलो। वैसे हेलो। क्या हम इससे पहले कभी मिल चुके हैं? नहीं तो मुझे याद नहीं आ शायद हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में थे। रहा। आई डोंट थिंक सो। बॉस्फोरस यूनिवर्सिटी। मैं आपको नहीं जानती। तो तुम भी ग्रेजुएट हो ना सनम? हाँ हूँ, वैसे तुम कौन से सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हो सनीम? मैं पोल्ट्री फार्मिंग में हूँ। सच में? पोल्ट्री फार्मिंग? हाँ, आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, पर मुझे पहले से ही एनिमल बहुत पसंद है, इसीलिए। हाँ सही है, सनम को बहुत कुछ पता है। वो बहुत पढ़ी लिखी है, वो उनके बारे में काफी कुछ जानती है। थैंक्स जान। यू नो एग्जैक्टली मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। क्या मतलब? देखो, हम सब जानते हैं कि फूड मार्केट कितना खराब है। यू नो, प्रिजर्वेटिव्स डालकर जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसका हार्मोन्स पर बुरा असर होता है। पब्लिक हेल्थ के लिए काफी बुरा है। सेम फॉर पोल्ट्री। हाँ, मतलब ऐसे वक्त पर टर्की मीट यूज करना अच्छा होता है। एग्जैक्टली इसीलिए तो हमने टर्की फार्म एस्टैब्लिश की। हमारी टीम इस पर काम कर रही है सनम। अगर तुम हमारा ऑफिस ज्वाइन कर सको तो हमें बहुत खुशी होगी। हाँ, जरूर आऊंगी। सनम, अगर तुम्हें इस बारे में इतना ज्यादा नॉलेज है तो तुमने इस इंडस्ट्री में काम क्यों नहीं किया? सनम को सिर्फ बर्ड्स, मुर्गियाँ और टर्की में ही इंटरेस्ट नहीं है, वो बहुत सारी फील्ड में इंटरेस्टेड है। ये एक बहुत अच्छी राइटर भी है। बहुत जल्द उसकी बुक भी पब्लिश होने वाली है। यू गाइस शुड चेक इट आउट। ओह हाउ नाइस। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। काश मैं भी लिख पाता, लेकिन बहुत मुश्किल है। इसलिए राइटर्स के लिए मेरे मन में काफी रिस्पेक्ट है। थैंक यू सो मच। हाँ, मैंने एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की से प्यार किया है ना मेरी जान? अच्छा जान, सुनो, तुम्हें सरप्राइज पार्टी से खुश तो हो ना? हाँ, मुझे बहुत पसंद आया। थैंक्स। पोलन ने मेरी बहुत मदद की है। उसी ने तुम्हारे पुराने फ्रेंड्स को इनवाइट किया। ओह, मुझसे जितना हुआ उतना मैंने किया। हाँ, शी इज अमेजिंग। मैं सिर्फ सनम के साथ बर्थडे मनाने का प्लान कर रहा था, लेकिन तुम दोनों तो हमेशा टाइम स्पेंड करते हो, बस आज के दिन हम सबके साथ रहो ना प्लीज। हाँ, यही कहते रहते हैं ना।
तुम्हारे पेरेंट्स तो आ रहे हैं ना सनम? हाँ हाँ, वो हमसे पहले ही निकल गए थे, वो अभी आते ही होंगे। सुपर्ब। एवरीबडी गेट योर रिंग्स? मैंने नहीं, मिसेस हुमा ने आके खुद कन्विंस किया, उन्होंने सभी से माफी मांगी। मेरी मॉम ने माफी मांगी? हाँ, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, पर शायद आपकी बातों का असर हुआ होगा। मुझे ये ठीक आसार नहीं नजर आ रहे हैं। ऐसा मत कहिए। चलो चलो अंदर चलो। वेलकम सर। अम्मेर के भी फोटो उतारिए डैड। के भी ये निकालो जरा, घर कितना हाई क्लास है ना यार। टाई सूट पहन कर आना चाहिए था मुझे। कैसा दिख नहीं रहा हूं नहीं, मैं? हम जैसे हैं हमें एक वैसे ही बार एक्सेप्ट मेरा- करना चाहिए उन्हें। हाँ वो देखो। हेलो। वेलकम वेलकम। आने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। वेलकम। गुड इवनिंग मैडम। वेलकम लैला। हेलो, कैसे हैं आप? मिसेस मेवकिबे, वेलकम। कैसे हो बेटा? अंकल निहाल, कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ। कैसे हो? लैला, कैसी हो? मिस्टर जान, थैंक यू सो मच। आई होप एड्रेस ढूंढने में आपको परेशानी नहीं हुई। नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं। यहाँ पर ट्रैफिक भी नहीं होता तो घर ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं आई। आसान रहा घर ढूंढना। हाँ, ये जगह शोर शराबे से थोड़ी दूर ही है। नहीं नहीं, हमें शोर शराबा बहुत पसंद है। हाँ। बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली आई ट्रैवल अ लॉट ऑल ओवर द वर्ल्ड, पर शोर शराबे में ही तो शहर की असली रूह बसती है। बिल्कुल बिल्कुल सही। एग्जैक्टली, आसपास दुकानें होती है तो कितना अच्छा लगता है। हाँ, कितने दिलचस्प लोग मिलते हैं। मुझे तो शहर के रास्तों पर घूमना काफी पसंद है। हाँ, वैसे मुझे भी पसंद है, पर इस्तांबुल में मैं पीस ढूंढने के लिए आती हूँ। कैन यू बिलीव आई केम अक्रॉस एल पचिनो। ऐसे न्यूयॉर्क में घूमते घूमते कौन है वो? मैं नहीं जानता। मैंने नाम सुना नहीं है उनका। पापा, वो गॉडफादर मूवी हमने देखी थी ना, वही वही। हाँ, वो हाँ, माफिया का वही, पापा। वही। हाँ, मैं भी माफियों का पापा हूँ। हाँ, जान बेटा, ये प्रेजेंट हम तुम्हारे लिए लाए हैं। आई होप तुम्हें पसंद आएगा। छोटा है पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स लॉट। हाँ, कितना इंटरेस्टिंग प्रेजेंट है। कितना अच्छा पत्थर ढूंढ कर लाए हैं आप। हाँ ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही है। सिर्फ वही लोग मुझे दे सकते हैं जो मुझे जानते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हमें समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हें गिफ्ट क्या दे। फिर सैनम ने बताया कि तुम्हारा मून स्टोन टूट गया है, तो हमने बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए ये ढूंढा, तो सोचा यही सबसे बेटर गिफ्ट होगा, तो वही ले आए हम। अब तो इन्हें ढूंढने में आपको बहुत तकलीफ हुई होगी, है ना? क्या मैं आप दोनों को हक कर सकता हूँ? हैप्पी बर्थडे जान। ऊपर वाला करे तुम इसके साथ काफी दूर तक ट्रेवल करो। क्या हम टेबल पर जाए? चलिए ना। आइए हाँ, टेबल पर आइए। आइए मॉम, चलिए। हाय, हम लोग आने में लेट तो नहीं हो गए? अरे वाह, ये क्या है? मेरे मून स्टोन। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मिस्टर जान। हैप्पी बर्थडे मिस्टर जान। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। हेलो, वेलकम अंकल। हेलो बेटा। जान, हैप्पी बर्थडे। मैं कन्फेटी ब्लास्ट लाने वाला था, पर फिर मुझे याद आया कि आपको सिंपल और स्वीट चीजें पसंद है, इसलिए मैंने वो प्लान स्क्रैप कर दिया। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, सही कहा ना मिस्टर जान? इसलिए हम कभी भी बाहर जाकर अकेले में पार्टी कर सकते हैं। तुम जियो हजारों साल। क्या बात है मुजफ्फर। कैसी लगी मेरी एंट्री? आज बर्थडे है एक खास शख्स का, वो है जान देवित। रुक जाइए, बस बस। वैसे तो मैं इनकी उम्र नहीं पूछूंगा, क्योंकि एज इज जस्ट अ नंबर। आप चाहे बूढ़े हो या जवान, ये चीज सबको पसंद आती है। मैं लाया हूँ रॉ मीट बॉल्स, जिसे खाकर आपको बहुत मजा आएगा। कौन लेना चाहेगा? रॉ मीट बॉल्स। एक्चुअली इसमें ना मीट के अलावा भी बहुत सी चीजें होती है, बहुत सारे स्पाइसेस होते हैं इसमें। टमेटो पेस्ट, क्रैक व्हीट। खाइए मजे कीजिए। बेहतरीन चीज है ये, बेहतरीन। इसलिए मैंने आपके लिए ये बर्थडे गिफ्ट लाया हूँ। कैसा लगा?
ये सानेम का दोस्त है। ऑफ कोर्स इन्हें भी इनवाइट करना ही था। सच कहूँ तो मुझे रॉ मीट बॉल्स बहुत पसंद है। अरे तो खाओ ना भाई, किसने रोका है? ओह, मैं तो मीट बॉल्स की दीवानी हूँ, पर मैं एक ही खा सकती हूँ। तुम्हारी और मेरी सोच कितनी मिलती है। मैं जब भी तुमसे मिलता हूँ बस इसी बारे में सोचता हूँ कि हम दोनों एकदम सेम टू सेम है। जी जी। आयहान, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने झूठ बोला, मैंने बहुत बड़ा झूठ बोला तुमसे। मैं जानता हूँ मैंने कॉम्पेंसेट करने की कोशिश की, पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती ही गई। देखो मेरा वैसा कोई इरादा नहीं था, प्लीज। जी जी, तुम कितनी क्यूट और स्वीट हो। क्या कहा स्वीट? और मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो। अगर प्यार नहीं करते तो सिंपली कह देते कि हमने ब्रेकअप कर लिया, पर ऐसा नहीं था। ऐसा तो कुछ नहीं किया तुमने। तुम मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ आयहान, तुमने बिल्कुल सही समझा। मैं ये कहने ही वाली थी, पर तब तक तुम भाग गए। जे मैं क्या करती? ओके, अब से मैं बिल्कुल नहीं भागूंगा, आई प्रॉमिस। ओके तुमने मुझे किस किया आयहान? वो बहुत कमाल का था। हाँ, पता नहीं कैसे कर लिया। हमारे बीच में कितनी सारी चीजें कॉमन है। चलो इसी बात पर कहीं बाहर चलते हैं ना, यहाँ से दूर। चलोगी क्या? क्यों, तुम बोर हो रहे हो? नहीं, ये क्या कह रही हो? तुम्हारे साथ ही तो मुझे मजा आता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम दोनों कहीं बाहर चलते हैं, यहाँ से दूर। तुम क्या बोल रहे हो मुजफ्फर? यही कि हाथों में हाथ डाले हम दोनों की सपनों की दुनिया में, और एक दूसरे की आंखों में ऐसे ही गुम हो जाएंगे। पूरे दिन और पूरी रात बातें करते रहेंगे, अच्छे से खाएंगे, खुशी खुशी रहेंगे, और मैं तुम्हें बहुत हंसाऊंगा और खुश रखूंगा। सच में। हाँ, तो तुम मुझसे डेट के लिए पूछ रहे हो? अरे नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। सारा फैसला तुम पर ही है। अगर तुम चाहो तो तुम आ सकती हो, अगर ना चाहो तो नहीं आओ। कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं बुरा नहीं मानूंगा, बस थोड़ा सा उदास हो जाऊंगा, लेकिन शिकायत नहीं करूंगा तुमसे। इतना कहूंगा कि मैं तुम्हारे लिए एक परफेक्ट इंसान हूँ। बस तुम ये सोच लो कि तुम मेरे साथ चलना चाहोगी या नहीं। मुजफ्फर, वेल आई नहीं, जल्दबाजी में फैसला मत लो। आराम से इस बारे में बैठकर सोचना, ठीक है? हाँ, मैं सोचती हूँ, फिर बताती हूँ। ठीक है, मैं चलती हूँ। ओके बाय। आराम से बैठकर सोचो। बाय बाय। हेलो मिस्टर एमरे। हाँ, ये लो, तुम्हें ठंड लग रही होगी। हाँ, एक्चुअली काफी ठंड है। थैंक यू। आप यहाँ अकेले? हाँ, कभी कभी अकेले रहना पसंद करता हूँ। सही कहा, कभी कभी अकेले रहना जरूरी है। अकेली? ये तुम कह रही हो? अकेली? तुम्हारे साथ ओस्मान है ना? ओस्मान कहाँ है? हाँ, ओस्मान नहीं है। हमारे बीच कुछ नहीं है। क्या कह रही हो? जैसा कि आपने कहा, कभी कभी अकेला रहना जरूरी है। लेकिन हुआ कि आई होप एवरीथिंग इज फाइन। नहीं, हमने ब्रेकअप कर लिया, एंड दैट्स ऑल। हमने बात करके डिसाइड किया, पर फिलहाल ये बात तो किसी को नहीं पता, पर सनीम जानती है ये बात। आई डोंट नो मैं मॉम डैड को कैसे बताऊं। और तुम चाहती थी कि ये बात मुझे पता चले। केक काटना है, अंदर चले हम। हैप्पी बर्थडे जान। Come on, make a wish. Blow. Yes. थैंक यू सो मच। ये मेरा गिफ्ट है आपके लिए। आई होप आपको ये पसंद है। थैंक यू वेरी मच।
मेरे लिए तुम सबसे ज्यादा प्रेशियस हो, मुझे और क्या चाहिए। मैं ये सब ऑर्गेनाइज नहीं कर पाई, ये पार्टी और ये सब कुछ, क्योंकि मेरा कंसंट्रेशन इस बुक पर था और आई होप कि आपको ये पसंद आए। क्या है? जी डैडी, बुक है। बुक फैंटास्टिक लग रही है। हाँ, प्रेजेंट में बुक दी क्या? वाह, लाखों की भीड़ में नजरों को दिखाई देते हैं सिर्फ आप। कुछ यादें हैं, हमारे फोटोज हैं। आई थिंक हमें गिव अप कर लेना चाहिए मिसेस हुमा। नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। आई विल नेवर गिव अप। ये वो पहली चॉकलेट है जो आपने मुझे दी थी। थैंक यू वेरी मच। ओके सो गाइस, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि आप सब यहाँ पर आए। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि ये बर्थडे मेरे लिए एक्सेप्शनल है। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स टू माई मॉम। थैंक यू ऑल फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस। थैंक यू मिस्टर जान। तो मॉम, आपने मुझे इतना अच्छा प्रेजेंट दिया, तो मेरे पास भी आपके लिए एक अच्छा प्रेजेंट है। क्या? क्या कर रही है ना? नहीं बना रहे क्या? मेरा दिल, मेरी जिंदगी, मेरा प्यार। Will you marry me? क्या बात है? हाँ, पैर दर्द कर रहे हैं, बहुत दर्द कर रहे हैं। इतने घंटों तक खड़े थे, कुछ खाया भी नहीं, कुछ भी नहीं किया। जी 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 जी, बहुत दर्द कर रहे हैं। ना किसी ने पूछा, ना देखा भी। मेरे भी बहुत पैर दर्द कर रहे हैं। मर गई, थक गई। हम गए थे जान की बर्थडे पार्टी पर, वहाँ तो सनीम की एंगेजमेंट पार्टी हो गई। किसने सोचा था? एंगेज और मिसेस हुमा ने ये सब ऑर्गेनाइज किया था। आई कांट बिलीव इट। या मेरी रानी गुड़िया, एक झप्पी दे दो मुझे। तुम भी डैड, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरा भी हक है। अरे अचानक इस सोफे पर वजन कैसे बढ़ गया, पता नहीं। हमारी दोनों बच्चियाँ कितनी प्यारी हैं और हमें दामाद भी उतने ही प्यारे मिले हैं। ऊपर वाले इन सब का ख्याल रखे। मेरे दामाद दुनिया में सबसे अच्छे हैं। हाँ। दामाद, सुनो मेविक भाई, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। ऐसे कैसे दामाद हुआ? अरे उन्होंने आकर हमसे बेटियों का हाथ मांगा ही नहीं। हाँ। ये क्या बात हुई? डायरेक्ट शादी की बातें शुरू हो गई। बकवास सब। और डैड, मॉम ने समझाइए ना। निहात, समझाइए ना। निहात। मजाक था, मजाक था। यार,
Dad! मैं बस चाहता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट और प्यार करो, बाकी सब अच्छे से हो जाएगा, सब हो जाता है अच्छे से, है ना? हाँ बिल्कुल। जरा नजर डालो इस पर, सनम ने बहुत अच्छा काम किया। ये कार्ड क्या तुमने उसको दिए थे? हाँ बिल्कुल। वेरी नाइस। तुम्हें कहाँ से मिले ये कार्ड्स? मैं तो भूल ही गया था। हे थैंक्स अ लॉट। तुम खुश हो ना भाई? मुझे मिले हुए आज तक के सारे प्रेजेंट्स में से ये सबसे अच्छा है। मजा आ गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। ओह कम ऑन जॉन, ऐसा भी क्या है इसमें? मॉम, ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट तोहफा था। क्या थॉटफुल गिफ्ट था। आई मीन आई जस्ट लव इट। मुझे बहुत पसंद है ये, पता आपको? हाँ मॉम, आपने ये बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की, उसके लिए भी थैंक यू वेरी मच। थैंक्स लॉट, जेन्युइनली बहुत खुशी हुई। ओह नो नो, मेरी मदद पोलिन ने की। उसकी हेल्प के बगैर मैं सच में कुछ भी नहीं कर पाती। ऑफ कोर्स। जान, बेटा पोलिन तुमसे बहुत प्यार करती है। तुम्हें नजर क्यों नहीं आता? मॉम, हाँ मॉम, समझो मुझे सिर्फ सनम ही दिखाई देती है और कोई भी नहीं। मेरा दिल सिर्फ उसके लिए धड़कता है और मैं चाहता हूँ कि आप भी इसे एक्सेप्ट कर लें। अब मैं जानती हूँ बेटा, इसीलिए मैं बहुत परेशान हूँ। तुम तो जानते हो ना तुम्हारे डैड के साथ क्या हुआ सनम था। और मैं, हम दोनों आपसे बहुत अलग हैं। हमारी जिंदगियां अलग हैं, हमारी उम्मीदें, हमारे प्लान सब जुदा हैं, और तो और हमारी डेस्टिनी भी सबसे अलग होने वाली है। तो आप प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए, समझ लीजिए कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो बार बार इस बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहिए। Hey, what's up? इस लड़की ने जान की आंखों पर प्यार की पट्टी बांधी है। जान, मैं बहुत खुश हूँ और मेरे पेरेंट्स भी काफी खुश है कि आपको उनका तोहफा पसंद आया। वो काफी खुश है। सनम, ऑनेस्टली कहूँ तो मैं सबसे ज्यादा खुश हुई। उनका बड़प्पन है कि वो यहाँ पर आए। सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं जानता हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। सो आई रियली अप्रिशिएट व्हाट यू डिड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। आप खुश है तो मैं खुश हूँ। जब भी तुम मुस्कुराती हो ना, मेरे दिल में कुछ कुछ होता है। खुशी के मारे मेरा दिल दिमाग सब मतलब ब्लैंक हो जाता है और मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान हो जाता हूँ। आप जब ऐसी बातें करते हैं तो मैं काफी ब्लश करती हूँ। मैं तुम्हें हमेशा मुस्कुराते हुए रखूंगा और ये मेरा वादा है तुमसे सनम। हाँ, मैं जानती हूँ। हम साथ में हर प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं। हाँ, इस बात पर मुझे पूरा यकीन है। और क्या आपकी मॉम ने कुछ कहा आपसे? ये लड़की सनम तो जॉन के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। मेरे पता नहीं इन दोनों फैमिलीज के बीच जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं वो इसे इतने नेचुरल कैसे लग सकते हैं। मॉम, आप खामा का प्रॉब्लम्स मत ढूंढिए। ये लड़की मेरे बेटे को मुझसे छीनने की कोशिश कर रही है और मैं हाथ पर हाथ धरे बैठी रहूंगी, ऐसा लगता आई थिंक है। आप जान को उससे छीन रही है मॉम। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा उससे शादी करके पछताए। क्या मैं कभी उसकी और पोलन के बीच में आई? क्योंकि उनकी जोड़ी बहुत अच्छी थी। देखिए मॉम, पोलन का किस्सा खत्म हो चुका है। अब सनम उसकी लाइफ में, आपको ये एक्सेप्ट करना ही होगा। आज उसका बर्थडे था और आपने क्या किया मॉम? उसे उदास कर दिया। I don't accept it. पोलन ने कहा कि वो लंदन लौट जाएगी। लगता है अब ये वॉर मुझे ही लड़नी होगी। पर क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। क्या वॉर? आपने वॉर कहा मॉम? पता नहीं आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ओह बेटा, यहाँ बैठो मेरे पास, बैठो। तुम जब फ्यूचर में पापा बनोगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। कोई पेरेंट नहीं चाहता एमरे कि उनके बच्चों की लाइफ इस तरह से बर्बाद हो जाए। पर मॉम, आप सनम और भाई के बीच में क्यों आ रही है? सनम बहुत अच्छी लड़की है। ये भाई की जिंदगी और ये फैसला भी उसी का होगा। आप बेकार में खुद को तकलीफ मत दीजिए। भाई को जो करना है वो कर ही रहेंगे। आप ज्यादा मत सोचिए। रिलैक्स मॉम, मुझे आपकी फिक्र होती है आपकी तबीयत ना खराब हो जाए। तुम बहुत अच्छे बेटे हो एमरे। तुम्हें अपनी मॉम की कितनी फिक्र है। आई लव यू सो मच डियर। तुम सच में बहुत अच्छे हो। आई लव यू टू मॉम।
la 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 la